डिस्ट्रीब्यूटर, नाम से पता लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो कोई ऐसा शख्स है जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, सही सोचा आपने। सेल टैक्स के हवाले से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटर पे शर्तें हैं। डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो अपॉइंट किया जाता है, ये नुमाइंदा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, किसी बड़े मैन्युफैक्चरर का नुमाइंदा होता है, ये किसी इंपोर्टर का होता है, या किसी बड़े स्केल के पर्सन का होता है जो कारोबार कर रहा होता है। वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करता है, क्योंकि बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर, जैसे नीचे कोको कोला वगैरह हमने लिखा हुआ है, ये खुद तो नहीं ना बोतलें बेच सकते या दुकानों पे पहुंचा सकते, ना ये कोई बड़े बड़े शहरों में पहुंचा सकते हैं। कंपनी का काम तो बनाना है, चीजें मैन्युफैक्चर कर ली, बाकी सेल में उसका इतना ही किरदार होता है कि वो मोटी मोटी जगह पे लोगों को यानी कि दे सकती हैं, ऐसे बाजार बाजार में जाके वो नहीं दे सकते, तो इसलिए वो डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करती हैं, जो मुख्तलिफ जिलों में, किसी जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर भी होता है किसी ब्रांड का, जैसे कोको कोला हमने लिखा, हो सकता है कि किसी जगह पे, किसी शहर में कोको कोला का एक डिस्ट्रीब्यूटर हो पूरे जिले का, और वो फिर आगे जो है ना होलसेलर और रिटेलर्स को दुकानों पे सप्लाई करता हो या लोग उससे लेते हों। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है कि ये मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर या कोई और दूसरा पर्सन इसे अपॉइंट करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, और ये भी सेल टैक्स में रजिस्टर होना पड़ता है इसे, क्योंकि ये उसका नुमाइंदा है और चीजें बेच रहा है और उन चीजों पे सेल टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना सेल टैक्स के पर्सपेक्टिव से वो रजिस्टर्ड होते हैं, सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये थर्ड शेड्यूल आइटम का मेंशन किया हुआ है। ये थर्ड शेड्यूल आइटम्स वो होती हैं जिनके ऊपर कीमत लिखी होती है। हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, दूध का डब्बा लेते हैं, शैम्पू का पैकेट लेते हैं, उन चीजों के ऊपर जो है आपका कीमत लिखी होती है और सेल टैक्स लिखा होता है। इनको थर्ड शेड्यूल आइटम्स कहते हैं। ये सेल टैक्स के शेड्यूल्स हैं, जैसे इनकम टैक्स के शेड्यूल है, इसी तरह सेल टैक्स के भी शेड्यूल्स हैं। उन शेड्यूल्स में से एक थर्ड शेड्यूल है जिसके अंदर वो आइटम्स दी गई हैं जिनके ऊपर कीमत का अंदराज जो है वो मैन्युफैक्चरर करता है, और वो मैन्युफैक्चरर ने ही उसमें उसमें प्रॉफिट इंक्लूड किया होता है कि ये कितना प्रॉफिट जो है वो बेसिकली उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो कमाएगा, या डिस्ट्रीब्यूटर